आज हम लोग नागपुरी लैंग्वेज में कविता पाठ करने जा रहे हैं जो गणेश वंदना से संबंधित है। और यह कविता पाठ दोस्तों गद्य भाग का रूप है। तो दोस्तों आज इससे संबंधित हम लोग कविता करने जा रहे हैं जो गणेश वंदना है, जिसका हम पूरे हिंदी अनुवाद के साथ आप लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक मैं यूट्यूब में देखा हूँ कि गणेश वंदना बहुत लोग पढ़ाए हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक हिंदी अनुवाद के साथ नहीं पढ़ाया है। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं गणेश वंदना का पूरी तरह से हिंदी अनुवाद बताऊंगा और इसके साथ ही संबंधित इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को करवाऊंगा। तो आप लोगों को नागपुरी की तैयारी के लिए किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। आप लोगों की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी MSH क्लासेस लेता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए सीधे कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है गणेश वंदना, जिसके लेखक हनुमान सिंह है। दोस्तों आप लोगों को हर हाल में कविता और कविता के जो लेखक है, कवि हैं, उनका नाम याद रखना ही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग सीधे कविता शुरू करते हैं। जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, फेरी बंद वो गुरु पावही तन मेटत कलेश, महिषुर चरण मानावत सब कुछ छुटत अंदेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो दोस्तों इसका जो ये कविता हुआ और टोटल इसमें 4 गद्य भाग दिया हुआ है। तो इन 4 भागों का हम एक एक करके उनका अर्थ भी देखेंगे। पहले एक बार हम लोग इसका पूरी तरह से कविता पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक करके सबका अर्थ देखेंगे, यानी कि हिंदी अनुवाद देखेंगे। आगे देखते हैं। बहुरी शारदा कहम बिनवत गुण गाय हमेश, सुमीर बहु शैलुसुता कहम बरदानी महेश, जय गज। आगे कहते हैं। माता पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश, सकल दया करु मोह पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय गणेश। आगे कहता है। राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दीन बुध बंदन करत मारंग होरी बंदन करत, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो दोस्तों इस कविता में कुछ अर्थ दिया हुआ है। जो इस कविता में कुछ पाठ आया है, कुछ शब्द आया है, उन सारे शब्दों का नीचे में अर्थ दिया हुआ है। जो गजबदन है, विनायक है, सिद्धिदाता है, ये सब गणेश जी के नाम हैं। और जो कलेश है, कलेश का अर्थ होता है दोस्तों दुख तकलीफ। जितने भी यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं उन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इन्हीं शब्दार्थों से क्वेश्चन रह सकता है। तो आप लोग इन्हें याद रखें। अगला दिया हुआ है शैलसुता। तो शैलसुता का अर्थ होता है दोस्तों, शैलसुता यहाँ पे माता पार्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपको याद रखना है। आपसे पूछ देगा शैलसुता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस कविता में, तो आपको बताना है माता पार्वती के लिए। मोह पर का अर्थ होता है दोस्तों हमर पर या हमर ऊपर। शशि और राकेश का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, इसका अर्थ होता है चांद। अब एक एक करके हम लोग अर्थ देखते हैं दोस्तों। पहला जो कविता है, पहला जो गद्य है भाग, उसका क्या अर्थ होता है। तो जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, फेरी बंदबो गुरु पावही तन मेटत कलेश, महिषुर चरण मनावत सब छूटत अंदेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों, इसका अर्थ है, हम आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताते हैं। जय गजबदन विनायक अर्थात हाथी के बदन वाले, हाथी का शरीर वाले जो सिद्धिदाता गणेश है, जो सिद्धि अर्थात उद्धार करने वाले गणेश जी की जय हो। यहाँ पे दिया हुआ है जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो यहाँ पे जो गजबदन है, जो हाथी का शरीर धारण करने वाला जो गजबदन कहलाता है, उस सिद्धिदाता गणेश की जय जयकार हो, जो हमारा उद्धार करने वाला है। आपकी वंदना बार बार करने से, यहाँ पे आपकी वंदना का अर्थ हुआ दोस्तों गणेश की वंदना बार बार करने से शरीर में जो दुख और तकलीफ होता है वे सभी को गणेश जी क्या करते हैं, हर लेते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। आगे बताया गया है महिषुर चरण मनावत सब छूटत अंदेश। महिषासुर के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि महिषासुर का जो शरीर होता है वह एक विशाल आकार का होता है। वह पूरे बहुत सारे जगह को एक डांग में एक ही बार में लांग सकते हैं। तो ऐसा महिषासुर का शरीर का आकार है, जिसका शरीर का आकार बहुत ही विकराल था। वो भी गणेश जी जब उनके यहाँ जाते हैं, उनके नगर में जाते हैं, किनके नगर में, महिषासुर जी के नगर में। तो महिषासुर जी जो इतने विकराल आकार के होते हुए भी गणेश जी से बिना युद्ध किए क्या करते हैं, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं।
तो ऐसे हाथी बदन वाले और सिद्धि देने वाले गणेश जी की जय जयकार हो। अगला है दोस्तों, अगला पाठ, बहुरी शारदा कहम बिनवत गुण गाय हमेश, सुमीर बव शैलसुता कहम बड़दानी महेश, जय जय गणेश। कहने का अर्थ है दोस्तों, जिस तरह से माँ शारदा की आराधना करने पे माँ शारदा और लक्ष्मी, एक कहानी यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। जो माँ शारदा है और लक्ष्मी है, इनकी पूजा करने के उपरांत, इनकी आराधना करने के उपरांत लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी की बात नहीं आई है, लेकिन शारदा माँ जो है, माँ शारदा, वही लक्ष्मी का एक रूप है जिसकी आराधना करने से किसी भी व्यवसाय में लाभ होता है। और उनकी महानता आप इससे समझ ही सकते हैं कि कैसी महानता है जिनके आराधना करने से व्यवसाय में लाभ होता है। इन्होंने भी क्या किया है, गणेश जी की गुणगान करने की बात कही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इस कविता के माध्यम से किसने गणेश जी की गुणगान करने की बात कही है। तो दोस्तों याद रखना, माँ शारदा के द्वारा ये बात कही जाती है। साथ ही शैलसुता अर्थात माता पार्वती ने भी कही है कि गणेश जी से बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए गणेश जी का जय जयकार करो। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पाठ है, माता पिता मातु पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश, सकल दया करु मोह पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय जय गणेश। तो दोस्तों इसका अर्थ है, माता पिता का जो पद होता है वह पद जिस तरह से सुंदर और आकर्षक वह प्यारी होता है। दोस्तों माता पिता इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई पूजनीय योग्य है तो वह माता पिता का चरण है दोस्तों, क्योंकि माता पिता के चरण में ही सारा सुख दिया हुआ है दोस्तों। तो जिस तरह से इस यहाँ पे वह सुंदर और आकर्षक होता है, उसी तरह से गणेश जी का जयकार भी, गणेश जी का जाप करने से भी आपको सुंदर व आकर्षक लगेगा। इनके जाप करने से हमारे ऊपर चरित्र का उत्थान होगा, हमारा चरित्र जो है और हमारा जो गुण है वह बढ़ेगा। यही बताया गया है दोस्तों तीसरे पद भाग में। अगला पाठ देखते हैं दोस्तों, राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दीन बुध बंदन करत मारंग होरी बंदन करत, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों, जिस तरह से चांद हमसे बहुत दूर है, अधिक दूरी पर होने के बावजूद भी उसकी रोशनी हर जगह होती है, चांद हमसे दूर है फिर भी उसकी रोशनी हमें नसीब होती है, वैसे ही गणेश जी मेरे पास नहीं है फिर भी वो मेरे क्या है, राग में, मेरे स्वर में बसे हुए हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कवि कह रहे हैं कि गणेश जी जो है वह मेरे राग में, मेरे बात में, मेरे स्वर में बसे हुए हैं। हनुमान जो कि दिन में, जो इस कविता के लेखक है हनुमान जी, उन्होंने अपने बारे में लिखा है। हनुमान जो है अपने बारे में, उनके बारे में कह रहा है, मैं दिन की शुरुआत जो करता हूँ वह किससे करता हूँ? गणेश वंदना से करता हूँ, क्योंकि यह मुझे बुद्धि और सद्बुद्धि देती है। जब हम गणेश जी का वंदना करते हैं तो मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे मेरे दुख और तकलीफ क्या होती है? समाप्त हो जाती है, या मेरे दुख और तकलीफ को गणेश जी हर लेते हैं। इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत गणेश वंदना से करता हूँ। जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। जहाँ जय गजबदन के बारे में बोला जा रहा है कि वह जो गजबदन यानी कि हाथी के आकार वाले जो देवता है, वो जो सिद्धि जो देने वाले हैं, जो उनकी वंदना करता हूँ, उनकी जय जयकार करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा पूरी तरह से गणेश वंदना का हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि गणेश वंदना से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उन प्रश्नों का सार हम यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो रुकना नहीं चाहिए, हर एक सचिवालय की तैयारी करने वाले छात्रों तक यह वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, गणेश वंदना कविता कौन किताब में संकलित है? जो गणेश वंदना कविता है पूछा जा रहा है वह किस किताब में है, या किस किताब से यह कविता लिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों बनफूल से, दूसरा ऑप्शन है बनकेवरा से, तीसरा ऑप्शन है अंगना से और चौथा ऑप्शन है बनकेवरा भागवन से। तो दोस्तों यह जो गणेश वंदना कविता है वह बनकेवरा भागवन से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बनकेवरा भागवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणेश वंदना कौन रूप में देवल है? जो गणेश वंदना कविता है वह किस रूप में दिया हुआ है? रूप के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो रूप होता है या तो गद्य होता है, या पद होता है, या यात्रा वृत्तांत होता है, या कोई लेख होता है, या कोई ऐतिहासिक घटना होता है। तो यहाँ पे उसी रूप के बारे में पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गद्य भाग में, दूसरा ऑप्शन है पद भाग में, और तीसरा ऑप्शन है दोनों में, और चौथा ऑप्शन है लेख कर रूप में। तो दोस्तों आपको बताना है गणेश वंदना जो है, मैं कविता शुरू करने से पहले ही बता चुका हूँ कि गणेश वंदना जो है वह पद भाग के रूप में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणेश वंदना का लेखक कौन है। जो गणेश वंदना है उसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि गणेश वंदना के लेखक कौन है। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है घासीराम, दूसरा है हनुमान सिंह, तीसरा है अर्जुन भगत, और चौथा है सविता केसरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हनुमान सिंह, क्योंकि कविता में भी जिक्र आया है, कविता में जिक्र आया ना दोस्तों, हनुमान सिंह बुध बंदन करत मारंग होरी बंदन करत। तो यहाँ पे हनुमान सिंह का जिक्र भी आया है जिन्होंने इस कविता को लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणेश वंदना कविता में देवल शशि कर अर्थ क्या होता है। जो गणेश वंदना में आप लोग गणेश वंदना पढ़िएगा तो यहाँ पे एक शशि शब्द आया है, तो उस शशि शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे आया है तो देख लीजिए, यहाँ पे आया है राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश। तो दोस्तों यहाँ पे शशि और राकेश दोनों का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रश्न में शशि का अर्थ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सूरज, दूसरा ऑप्शन है चांद, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा है आकाश। तो दोस्तों यहाँ पे शशि का अर्थ चांद होता है, तो आपको याद रखना है शशि का अर्थ चांद। अगला प्रश्न देखते हैं, गणेश वंदना कविता में माता पार्वती कर लागिन कौन नाव आलय है। जो उसके माता पार्वती है उसके लिए किस नाम का उपयोग हुआ है इस कविता में। किस कविता में, गणेश वंदना कविता में। तो आपको बताना है दोस्तों, पहला ऑप्शन है क्लेश, दूसरा ऑप्शन है शैलसुता, तीसरा ऑप्शन है शारदा, और चौथा ऑप्शन है लवलीन। तो दोस्तों इस गणेश वंदना कविता में माता पार्वती के लिए जो शब्द आया है वह शैलसुता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैलसुता। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में विनायक के कहल जाए है। इस जो कविता है गणेश वंदना कविता, उसमें विनायक किसको कहा गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पार्वती को, दूसरा ऑप्शन है महिषासुर को, तीसरा ऑप्शन है गणेश को, और चौथा ऑप्शन है माँ शारदा को। तो दोस्तों इस कविता में जो विनायक है वह गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है विनायक मतलब गणेश होता है, गणेश का अन्य नाम विनायक भी है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गणेश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मातु पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश सकल दया करु मोह पर बाढ़े चरित्र रमेश जय गणेश जय गणेश। ई पद कौन कविता कर है कै। जो यह पद जो दिया हुआ है यह किस कविता से लिया गया है, यह किस कविता का है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस आज हम लोग पढ़ रहे हैं गणेश वंदना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, गणेश वंदना। तो गणेश वंदना से ही यह जो पद भाग लिया गया है यह गणेश वंदना से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में गणेश जी बेगर युद्ध कर ले केकर से श्रेष्ठ हो गए हैं। केकर से श्रेष्ठ है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कविता में मैं जब हिंदी अनुवाद बता रहा था तो उस वक्त आपको बताया हूँ कि किससे गणेश जी बिना युद्ध किए श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है शिव से, दूसरा ऑप्शन है शारदा से, तीसरा ऑप्शन है हनुमान से, और चौथा ऑप्शन है महिषासुर से। तो दोस्तों जो महिषासुर होता है उससे, महिषासुर जो विशाल आकार का एक व्यक्ति है, उससे बिना युद्ध किए गणेश जी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, यानी महिषासुर उससे हार जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महिषासुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केकर वंदना से तन या शरीर कर दुख तकलीफ हर जायला। हर जायला कहने का अर्थ हुआ दोस्तों समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसकी वंदना से जो शरीर में दुख और तकलीफ होता है वह पूरी तरह से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी को बोला जाता है हर लेना। तो किसके वंदना से होता है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गणेश कर वंदना से। गणेश जी के वंदना जब करेंगे तो जो शरीर में दुख और तकलीफ होता है गणेश जी उनको हर लेते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ई कविता में रग रग में का बसल कर बात होई है। इस कविता के माध्यम में ऐसा कुछ बात हुई है कि किसी कवि के रग रग में क्या बस जाता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्या बस जाता है, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। पहला ऑप्शन है वंदना, दूसरा ऑप्शन है गणेश वंदना, तीसरा ऑप्शन है हनुमान चालीसा, और चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो दोस्तों जो कवि है उनके रग रग में क्या बस जाता है, गणेश वंदना बस जाता है, जिससे उनका दुख और तकलीफ हरने का काम होता है।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गणेश वंदना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माँ शारदा के कर गुण वंदना बगैर आपन वंदना के बेअर्थ बताए हैं। जो माँ शारदा है, इसमें इस कविता में जिसका जिक्र हुआ है माँ शारदा, वह बताई है कि मेरी वंदना करने से पहले आपको मेरी वंदना व्यर्थ हो जाएगी अगर आप किनकी वंदना नहीं कीजिएगा तो यही आपको बताना है किसकी वंदना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गणेश जी की वंदना के बारे में ऐसी बात कही गई है माँ शारदा के द्वारा। तो ये रहा दोस्तों